तो गरीब आदमी के लिए जीना आराम हो जाएगा। खान साहब तो ऐसे बंदे हैं जो कि लाखों में एक पैदा होता है। हम तो खुशकिस्मत थे जो कि हमने थोड़ा बहुत उनका एरा देखी है। इतने महंगे पेट्रोल अफोर्ड नहीं होता, 150 का फिर भी अफोर्ड हो जाता था खान के दौर में, अब तो अफोर्ड फिर भी नहीं हो रहा। हमारे जो जहाज आए थे वो इन्होंने अमेरिका को गिफ्ट कर दिया है, झंडे पाकिस्तान के लगे हुए थे, तो इसमें तो कुछ नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। हुकूमत की जानब से जी तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा पेट्रोल बम गिरा दिया गया। इस वक्त आप इस्लामाबाद की सूरत हाल देखें, गाड़ियों की लंबी लाइनें। ये अतातुर्क एवेन्यू है जिस पर जियो न्यूज़ का दफ्तर है, जिस पर मौलाना फजल रहमान का घर है। मेरे लेफ्ट साइड पे ये पीछे सीना होटल, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी रेड जोन का ये एरिया है जहां पर खड़ा हुआ हूं। ये अरामको कंपनी का पेट्रोल पंप है। उस पंप से लेकर आगे पेट्रोल पंप काफी आगे है, यहां तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि शायद अब इस मुल्क के अंदर इस तबाही से काम को चीज़ नहीं है। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला। पेट्रोल की कीमत में 137 इस मुल्क के अंदर जब 2 रुपये पेट्रोल महंगा होता था, कहा जाता था हाथ नहीं कांपे, तुम्हारा दिल नहीं फटा, 2 रुपये का इजाफा कर दिया। अब 137 रुपये का तारीख के अंदर, इंसानी तारीख के अंदर आज तक इतना इजाफा जो है वो पाकिस्तान में नहीं हुआ। 137 रुपये 23 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट चलती है, बड़ी ट्रांसपोर्ट, जिसकी वजह से ज़राअत चलती है, जिस वजह से किसान फसलें काश्त करते हैं, उस कीमत में 184 रुपये 49 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। और ये कीमतों की सूरत हाल है इस मुल्क के गरीब लोग, जिनको कहा गया था कपड़े बेचकर आपको रिलीफ देंगे। इस मुल्क के अंदर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अभी इतना पेट्रोल के अंदर उस वक्त भी इजाफा नहीं था जितना आज है, $117 फी बैरल। उस वक्त 150 रुपये का जब पेट्रोल होता था, लोग साइकिलों पर आते थे और मजाक उड़ाते थे कि 150 रुपये में, वो टैक्सियों वाले इश्तिहार लगते थे, कहा जाता 150 रुपये का पेट्रोल डलवा कर मैं रोजी कैसे कमाऊंगा। तो ये यानी इस मुल्क के अंदर मजाक होता था। आप देखें लंबी लाइनें ये जो लगी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं, ये कुछ सड़क तो जारी चल रही है ना, लेकिन ये सारी पेट्रोल की वजह से। ये जो अरामको कंपनी का, सऊदी कंपनी का जो है पेट्रोल पंप है, उस पर जो है जाहिर है अभी 12 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं, तो क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये 12 बजे तक सारी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल फिल हो जाएगा, क्योंकि 10 से 12 मिनट ही रह गए हैं। तो ये इंसानी तारीख के अंदर, पाकिस्तान की तारीख के अंदर, पेट्रोल की कीमत के अंदर, किसी भी दौर में, मुश्किल से मुश्किल दौर में, जब एटमी धमाका हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पर, उससे भी ज्यादा इजाफा है जो इस हुकूमत की जानब से अवाम का कचूम्बर निकाल दिया गया। यहाँ पे लोग देखे हमने रो रहे थे, ये बाइकिए वाले, ये मोटरसाइकिलों वाले, जो आम लोग जो सड़कों पर निकल कर अपना रोजगार कमाते हैं, उनकी तबाही शायद छोटा लफ्ज़ है इस मुल्क के अंदर जो हो चुकी है। अब इसका इम्पैक्ट सिर्फ पेट्रोल नहीं कि पेट्रोल महंगा हुआ है तो क्या, डीजल महंगा हुआ है, फसलें महंगी होंगी, ज़राअत महंगी हो जाएगी, फिर सब्जियां महंगी होंगी, आपकी हर चीज़ खाने पीने की अद्वियात महंगी होंगी, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, गैस बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। और आम बंदा तो इतने का पेट्रोल जितना वो सूंघ भी नहीं सकता, इतना महंगा जितनी हो गया है। साबिक वज़ीर आज़म को ताने दिए जाते थे, गालियां दी जाती थी कि पेट्रोल महंगा कर दिया, महंगाई कर दिया। हालांकि 2 साल पूरी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ 32 दिन से बंद है, लेकिन कोविड के दिनों में तो पूरी दुनिया 2 साल बंद थी। उस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर इतना पेट्रोल महंगा नहीं था। ये सूरत हाल है। कोशिश करेंगे यहाँ से पे लोगों से भी बात करें, लोगों के जज्बात अगर आपको दिखा सकें। लोग तो खून के आंसू रो रहे हैं। ये इस्लामाबाद में खड़े हुए हैं, ये इस्लामाबाद है, यहाँ पे ज्यादातर कंपैरेटिवली जरा अमीर लोग रहते हैं। क्या सूरत हाल होगी गुजरात की, क्या सूरत हाल होगी बन्नू की, क्या सूरत हाल होगी सिंध के दूर दराज के इलाकों की, क्या सूरत हाल होगी बलोचिस्तान की, क्या सूरत हाल होगी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, कश्मीर के लोगों की, साउथ पंजाब के लोगों की सूरत हाल क्या होगी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर अगर ये सूरत हाल है, और जाहिर है ये लोग जो लंबी लंबी कतारों के अंदर लगे हुए हैं, बजाय इसके कि ये गाड़ियां खड़ी करके एहतजाज करते, लोग भी बेचारे टैंकी फुल करवा लो,
जैसे दूसरी दफा तो तेल पर डलवाना ही नहीं है, जो भी बहरहाल लोग अपना सोचते हैं कि बचत हो जाए। हम लोगों से जरा गुफ्तगू भी करते हैं। जी, ये एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। दोस्त, तकरीबन कोई 136 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, कोई 460 के करीब कीमत चली गई और इस तरह डीजल भी 500 से ऊपर चला गया है। क्या कहेंगे, इतना ज्यादा महंगा पेट्रोल आप अफोर्ड कर लेंगे? इतना महंगा पेट्रोल तो अफोर्ड नहीं होता, 150 का फिर भी अफोर्ड हो जाता था खान के दौर में, अब तो अफोर्ड फिर भी नहीं हो रहा। नहीं, खान के दौर में तो कहा जाता था कि 150 भी महंगा है। महंगा नहीं था, सस्ता था। नहीं, ये हुकूमत कैंपेन चलाती थी ना, जो अभी हुकूमत में ये कैंपेन चलाती थी, ये कहते थे कि लोग मर रहे हैं 150 का पेट्रोल लेकर। 150 सस्ता था। तो अभी की क्या सूरत हाल है फिर? अभी तो जो टैंकी जो फुल रही है 4000 की कुछ फुल रही है। ये मोटरसाइकिल की 4000 की? जी, ये तो छोटी सी टैंकी होती है। आप पेट्रोल देखे ना कहाँ चलाइए आई ऑक्टेन। चले, ये सूरत हाल है जी। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल जो मोटरसाइकिल की टैंकी है वो 4000 की फुल हो रही है। जी, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। पेट्रोल की कीमत में 136 से जायद का इजाफा किया गया है और पाकिस्तान की तारीख में सर ये पहली दफा इतना इजाफा हुआ है। आमतौर पर तो 136 का 1 लीटर पेट्रोल जो होता है, साबिक हुकूमत जो थी पीटीआई की थी, खान साहब की, तो उसमें 150 रुपए का लीटर था। उस वक्त भी कहा जाता था कि पेट्रोल बम इतना पेट्रोल महंगा। अब तो कोई 460 के करीब पेट्रोल पहुंच गया। क्या कहेंगे? ये इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। इस सूरत हाल में गरीब आदमी का जीना आराम हो गया। ये खाली पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल के साथ साथ आप देखें एशियाई खुर्दोनोश में हर चीज़ में महंगाई का एक तूफान बर्पा होगा, जिससे कम अज़ कम मिडिल क्लास आदमी या फिर वो गरीब आदमी के लिए जीना आराम हो जाएगा। तो मैं हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो आपने ये फैसला किया, ये इंतहाई नाकस कारकर्दी है आपकी, और इतना बड़ा बोझ अवाम पर डाल रहे हैं। ये बोझ खाली पेट्रोल की सूरत में नहीं है, बल्कि हर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ महंगी होगी। जिससे आज़म तो कहते थे मैं कपड़े बेचकर चीजें सस्ती करूंगा। ज़ीर आज़म साहब तो कह रहे थे कपड़े बेचकर मैं चीज़ें सस्ती करूंगा, लेकिन हुआ नहीं है। ये होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। इतनी महंगाई पूरी दुनिया में शायद ना हो जो अभी पेट्रोल बम गिरा है, जिसकी वजह से ये आवाम की चीखें निकल रही हैं और निकलेंगी भी। और जो मजदूर पेशा आदमी हैं, जो बाइक वाले आदमी हैं या फिर जो मजदूरी वाले हैं, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना। चलें, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं लोगों की चीखें निकल रही हैं, नौजवान खड़े हुए हैं। सर जी, पेट्रोल कोई 460 रुपए का हो गया, क्या कहेंगे? सर इसमें तो कुछ नहीं कहेंगे, हम एक ये बात कहेंगे, जिस मुल्क में पेट्रोल महंगा हो समझो वज़ीर आज़म चोर है। ठीक है, ये ईरान से क्यों नहीं पेट्रोल परचेज करते, अमेरिका के उसमें क्यों लगे हुए हैं? वो जो सुना था 8 जहाज आए हैं अमेरिका को, वो तो अमेरिका को गिफ्ट कर दिया पाकिस्तान ने। जो अपने लोग गुर्बत से मर जाएं और अमेरिका के लोग। सर जी, हम गुलाम लोग हैं, अमेरिका की गुलामी करना पसंद है हमें, क्योंकि हमारे जो जहाज आए थे वो इन्होंने अमेरिका को गिफ्ट कर दिया है, झंडे पाकिस्तान के लगे हुए थे। तो इसमें तो कुछ नहीं कह सकते। बस हमें एक चीज़ ये बताई थी कि जिस मुल्क में पेट्रोल महंगा हो समझे वज़ीर आज़म चोर है। चलें, बहुत शुक्रिया। दोस्त, आपने बड़ा खूबसूरत बाइक रखा हुआ है, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, आप क्या करेंगे? बस हम तो परेशान हैं। अभी तकरीबन घर जाके बैठे थे तो 13 मिनट पहले पता चला कि पेट्रोल महंगा हो गया, तो बाइक निकाली और पंप पे पहुंच गए। इसकी तो टैंकी भी आप 10,000 की फुल होगी। इसकी अब पहले 3000 में होती थी, अब 5000 में हो रही है। तो क्या कहेंगे, ये पिछली हुकूमत जो थी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जो आप जेल में हैं, उस दौर में ना पेट्रोल मैक्सिमम 150 का था। उस वक्त तस्वीरें लगती थी टैक्सियों वाले की 150 में कैसे गुजारा करेंगे, 150 में कैसा गुजारा करेंगे, इतना महंगा पेट्रोल। अब तो 450 से भी ऊपर चला गया। बिल्कुल, वो खान साहब तो ऐसे बंदे हैं जो कि लाखों में एक पैदा होता है। हम तो खुशकिस्मत थे जो कि हमने थोड़ा बहुत उनका एरा देख लिया। तो अब आपको लगता है कि लोग वो कीमत अदा करेंगे? बिल्कुल अदा करेंगे, खसारा अदा करेंगे जो उन्होंने खान ने कहा था मैं तो गुजारा कर लूंगा, लेकिन आप नहीं बर्दाश्त कर पाए। खानदान उसने ठीक कहा था कि ये पढ़े लिखे भी नहीं है और ये पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं करते। चले, बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल है जनाब। यहाँ पे अभी तक ट्रैफिक की लंबी लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं, लोग शदीद परेशान हैं। यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, महंगी गाड़ियाँ भी हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप कहें कि ये नॉर्मल लोग, गरीब लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, पेट्रोल डलवाने के लिए महंगा हो जाएगा। यहाँ पे महंगी महंगी गाड़ियों वालों का भी यही सूरत हाल है। कोई भी मुझे शख्स यहाँ पे खुश नज़र जो है वो नहीं आ रहा। ये दिखाते जाएं आप। और लोग परेशान हैं। इतना बड़ा झटका, इतनी बड़ी परेशानी शायद लोगों ने नहीं सुनी होगी। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई फौतगी हो गई है, कोई किसी का प्यारा मर गया है। ऐसे लोग कह रहे हैं कि कैसे करेंगे गुजारा भाई, इसको तो जस्टिफाई ही नहीं किया जा सकता। ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है यहाँ पे। और ये देखें गरीब मजदूर जो है वो कैसे गुजारा करेंगे। ये आप देख रहे हैं पप्पों पर लाइनें लगी हुई हैं,
लोग जो है वो सख्त परेशान हैं और जाहिर है कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये बाइकिया वाले बेचारे क्या करेंगे जो इस तरह से रोजगार कमाते हैं। बहुत सारे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुख्तलिफ शहरों में लोग इसी तरह रोजगार कमाते हैं, मोटरसाइकिलों पर, फूड डिलीवरी। तो अब तो यानी तबाही मच जाएगी ना। इस पर जितना भी कहा जाए, जितना भी बोला जाए कि ये हो गया साबिक दौर, मौजूदा दौर, फलाना ये कहता था फलाना, सादा सी बात यह है कि जब आप आवाम के वोटों से नहीं आते, जब आप चोर रास्तों से आते हैं तो फिर यही सूरत हाल होती है। फिर आपको कोई आवाम की परवाह नहीं होती, क्योंकि आप तो फार्म 47 के ठप्पे के साथ आते हैं, आपको कोई और परवाह नहीं होती। बहरहाल ये सूरत हाल है, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।